नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार। मैं आज एजुकेशन एंड स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। दिल्ली में जंतर मंतर में अभी क्या हो रहा है सबको मालूम। स्टूडेंट को मालूम, उसका पेरेंट्स को भी मालूम, लेकिन पेरेंट्स डिस्ट्रॉइंग द किड्स लाइफ विद देयर हैंड्स। वो कैसा हो रहा मैं ये वीडियो में बताता हूँ। एक बार देखिए, पीछे एक बार देखिए। मैं ये डेटा गूगल से लेकर बात कर रहा हूँ। इंडिया में पूरा 6,77,134 विलेजेस है। सो एक विलेज के लिए सरपंच तो पक्का चाहिए ना। सो इसलिए सरपंच पोस्ट 6,77,134 एक विलेज के लिए पक्का। वार्ड मेंबर तो चाहिए पक्का 10, मिनिमम 10 ले लेंगे। मैक्सिमम तो वो 30 आदमी तक भी वार्ड मेंबर रहता विलेजेस में, लेकिन हम लोग मिनिमम 10 ले लेंगे। 6,77,134 विलेजेस के लिए वार्ड मेंबर 10 लोग ले तो 67,71,344 मेंबर्स हो रहा। और जिला परिषद, मंडल परिषद 1,40,000 पोस्ट नियर बाय। म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर पूरा इंडिया वाइज 12,500 पोस्ट है। MLA नेक्स्ट 4,120 पोस्ट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 788 पोस्ट है। चीफ मिनिस्टर CM मालूम ना सबको, एक ही स्टेट का एक ही पोस्ट रहता वो CM 31 पोस्ट है। और प्राइम मिनिस्टर एक ही पोस्ट है। पूरा मिला के 74,79,915 जॉब्स हो रहा। ये भी जॉब्स है ना 5 साल, लेकिन वैलिडिटी 5 ईयर्स है। ये तो पेरेंट्स को नहीं मालूम, स्टूडेंट्स को मालूम होना ना पक्का। देखिए एक बार और एक बार सुनिए। पूरा विलेज से सरपंच, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर, MLA, MP, CM, PM तक पूरा मिला के 74,79,915 वैकेंसी है। 74 लाख जॉब है यार। एक बार सोचिए, इंडिया में 30 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट है। ये 74 लाख जॉब्स कौन बैठ रहे? हमारा स्टूडेंट्स पूरा, उसका पेरेंट्स पूरा मिला के 3 दिन में खाली दारू पी के एंजॉय करना, खाना पीना शुरू करना, एक फेस्टिवल जैसे एंजॉय करना सब लोग 3 दिन में। एक बार वोट डालना उसको बस। और ये भी एक बार देखिए, सबको मालूम इंडिया में, लेकिन बिलीव करने को थोड़ा टाइम लगेगा, गुस्सा होता सुनने के बाद। लेकिन एक बार देखिए, अभी बोला ना इंडिया में 6,77,134 विलेजेस है। ये सबको मालूम, विलेज वालों को। एक विलेज में सरपंच के लिए जीतने को 10 लाख खर्च करना पड़ेगा। क्यों? वो तो विलेज के लिए यूज नहीं होता। कल दारू पीना, वोट के लिए पैसा देना, इसलिए 10 लाख खर्च करना पड़ेगा। एक विलेज के लिए 10 लाख ले ले तो 6,77,134 विलेज है इंडिया में। कितना होता देखिए एक बार। 67,713 करोड़ हो रहा खाली विलेजेस के लिए इलेक्शन में जीतने के लिए। और जिला परिषद, मंडल परिषद 1,40,000 है। अंदाज 10 लाख ले लेंगे, ये भी एग्जाम्पल। 14,000 करोड़ हो रहा। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर, ये तो बहुत बड़ा पोजीशन है, सीट के लिए देते करोड़ों का, लेकिन हम लोग ले लेंगे खाली 10 लाख। 1,250 करोड़ हो रहा। MLA, ये तो बहुत बड़ा पोजीशन है, ये भी सेम करोड़ों का जॉब है ये। एक MLA 4,120 पोस्ट है ना, अंदाज 20 लाख ले लेंगे, 824 करोड़ हो रहा। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो बहुत बड़ा पोजीशन है, 788 वैकेंसी है। एक सीट के लिए उन्हें करोड़ों खर्च करना पड़ता, लेकिन हम लोग ले लेंगे खाली 20 लाख ले लेंगे, 157 करोड़ होता। चीफ मिनिस्टर 31 पोस्ट खाली है, लेकिन एक पोस्ट अंदाज 100 नहीं, हज़ारों का खर्च करना पड़ता, लेकिन हम लोग ले लेंगे खाली 10 करोड़, 310 करोड़ होता।
ये पूरा विलेज से सरपंच पोस्ट से लेकर चीफ मिनिस्टर पोस्ट तक पूरा खर्च कितना हुआ? पूरा 84,254 करोड़ हो रहा। 84,254 करोड़। इतना पैसा खर्च करने के बाद प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे बैठते हैं। वो कुर्सी पे ऊपर बैठने के बाद अच्छा सर्विस करो, जॉब्स दे दो, एजुकेशन सिस्टम सही करो बोले तो कई को करते हैं ना उन्होंने। हाँ, मैं भी एक विलेज से आया हूँ, विलेज से स्टार्ट करके प्राइम मिनिस्टर सीट तक 84,250 करोड़ खर्च हो रहा उधर। लेकिन इतना पैसा किधर से आता उसको? एक बार सोचिए, इतना पैसा एक कॉरपोरेट आदमी, कॉरपोरेट कंपनीज डोनेशन देते हैं सीट के लिए। वो प्रधानमंत्री सीट के ऊपर कौन बैठते हैं, उसके ऊपर भरोसा रख के कॉरपोरेट वाला उनको फंड्स देते हैं, डोनेशंस देते हैं। जीतने के बाद इससे ज़्यादा डबल देना पड़ता है उसको पेमेंट। इतना खर्च करके ऑलरेडी सीट पे बैठा हूँ, लेकिन जीत गया तो पैसा तो वापस देना। किधर से देते हैं? रिकवरी करना। सीट के ऊपर बैठने के बाद रिकवरी करना, किधर से करते रिकवरी? मेरे को पूछो तो मेरा दिमाग बोल रहा मेरे को फर्स्ट एजुकेशन एंड जॉब्स, ये सेल करके पूरा वापस देना, रिटर्न लेना पैसा। स्टूडेंट को दिमाग में क्या चल रहा बोले तो इंडिया के बारे में सोचने का कुछ भी नहीं है। हमारा सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, वो हीरोइन अच्छा, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? इंडिया में 30 करोड़ स्टूडेंट है यार, क्या कर रहे हैं उन लोग मालूम? आप स्टूडेंट्स सेलिब्रिटी के पीछे है खाली, क्रिकेट के पीछे है खाली, एंटरटेनमेंट चाहिए, कॉमेडी है। जंजीब पूरा चापरियों के पीछे चल रहा भाई, हजारों का व्यूज, लाखों में करोड़ों का व्यूज कॉमेडी वीडियोस। ऐसा देश के लिए चेंज होने के लिए कुछ बोले तो 1000 व्यूज भी नहीं आता। और मेरे पीछे 100 फॉलोअर्स भी नहीं है मेरे इंस्टाग्राम में। मेरे यही बात करने को मेरे पास दम है। ये क्यों बोल रहे हो मेरे बोले तो 2029 इलेक्शंस में ये सीट के ऊपर पूरा स्टूडेंट बैठना। और एक सवाल पूछता मैं स्टूडेंट्स को, जवाब दीजिए। दुबई में चोरी करे तो काट करते हैं, कुछ गलती करे तो मार देते हैं। चाइना में भी सेम रूल्स है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं? क्यों नहीं बोले तो इंडिया में गलती करने के लिए ये पूरा है। गलती करना, चोरी करना, रिटर्न लेना पैसा। 80,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा डबल पेमेंट उसको देना पड़ता। और नेक्स्ट इलेक्शंस में इससे डबल खर्च करना पड़ता, वो भी सेव करना साइड पे। और नेक्स्ट इलेक्शंस में लॉस हो गया, मरने तक सुकून से बैठ के खाना पीना सोना सो जाना, उसलिए भी थोड़ा साइड पे रखना। समझ रहा स्टूडेंट्स? और एक बार देखिए, बोलता हूँ, एक इतना खर्च करके इस सीट पे बैठने के बाद ये पूरा खर्चा रिटर्न करना पड़ता, डबल पेमेंट, क्योंकि इज्जत के लिए डबल पेमेंट देना पड़ता। वो देने के बाद नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए इससे डबल पेमेंट खर्च करना पड़ता। सो इसीलिए थोड़ा पेमेंट साइड पे रखना। नेक्स्ट इलेक्शंस में लॉस हो गया तो मरने तक सुकून से मरना, सुकून से जीना। सो इसीलिए थोड़ा ये साइड पे रखेंगे। हजारों का करोड़ नहीं भाई, वो लाखों का करोड़ है। इतना पैसा किधर से रिकवरी होता? एक प्रोजेक्ट का नाम आता 10,000 करोड़ करके, एक फ्लाईओवर बना दिया, 15 दिन में पूरा खराब हो गया। 10,000 करोड़, जो सबको मालूम है, इंडिया में न्यूज़ में भी आ गया, रील्स में भी चल रहा, सोशल मीडिया में। ऐसा प्रोजेक्ट इंडिया में क्या क्या स्कीम्स दे रहे पब्लिक के लिए, वो पूरा स्कैम्स हो जाता है यार। पुकट में आता वो स्कीम्स, मत लेना। लेकिन ये सब कब चेंज होता बोले तो विलेज से स्टार्ट करके प्राइम मिनिस्टर सीट तक स्टूडेंट बैठने के बाद नेक्स्ट महीने में 3 रूल्स आना इंडिया में। पहले क्राइम कंट्रोल करना, करप्शन कंट्रोल करना, इक्वालिटी आना। ये 3 रूल्स आए तो 3 साल में हो जाता $1 रुपये इक्वल
$1 इक्वल 1 रुपये हो जाता 3 साल में। क्योंकि बोले तो लाखों का करोड़ करप्शन हो जा रहा, लाखों का करोड़ साइड पे सेविंग कर रहे हैं उन लोग। सोचने का टाइम नहीं यार हमारे पास, सोचने का टाइम नहीं, देखने का टाइम नहीं। कोई बोले तो खाली एंटरटेनमेंट वीडियोस देखना, चापरियों के पीछे जाना, चापरियों को सपोर्ट करना। भाई नेक्स्ट जनरेशन सोचे तो भी बहुत बुरा दिख रहा। रोड्स अच्छा नहीं, जगह खाली नहीं परचेस करने को, घर बनाने को कुछ नहीं। हमारा ताकत, हमारा एजुकेशन, 20 साल का एजुकेशन 20,000 सैलरी के भी सही नहीं दे रहे बाहर, ये नहीं दे रहे कोई जॉब। एजुकेशन आल्सो बहुत ट्रैप इन द इंडिया। छोटे बच्चों को स्कूल भेजना बोलते गवर्नमेंट, स्कूल ना भेजे तो पुलिस वाला आते, पुलिस केस फाइल करते। लेकिन उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा गवर्नमेंट पूरा एजुकेशन होने के बाद, क्यों नहीं ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोचो एक बार। क्योंकि बोले तो युवता, स्टूडेंट एंड पब्लिक, यंग पीपल, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं सोचना, डिस्ट्रॉय करना देयर लाइफ। इसलिए छोटी बच्चे से एजुकेशन होने के बाद समुद्र में डूबना यार। हमारी सिचुएशन ऐसा तैयार कर रहे हैं इन लोग। चेंज होना, दिमाग से सोचना। इंडिया में 30 करोड़ पावर मीटर है यार। 30 करोड़ पावर मीटर बोले तो एक ही घर को लिए एक पावर मीटर रहता ना। सो वो ऑलरेडी टाउन सिटी में ऑलरेडी 200 रुपये कलेक्ट कर रहे स्क्रैप लेने को, डे बाय डे आता उन लोग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज। सो वो पैसा गवर्नमेंट फंड में तो नहीं ऐड होता, वो खाली पॉकेट में जाता। सो उसको मैंडेटरी करेंगे। 30 करोड़ घर है ना इंडिया में, वो 30 करोड़ घर से 200 रुपये कलेक्ट करके गवर्नमेंट फंड में ऐड करेंगे। वो 6,000 करोड़ होता महीने में, उससे 20 लाख जॉब्स दे देंगे। 20 लाख जॉब क्रिएट करे तो 20,000 सैलरी दे देंगे पहले। 4,000 करोड़ होता। सोचे ना यार, ये तो एक विजन है। वो कलेक्ट करने का स्क्रैप रिसाइकिल करे तो भी हजारों का करोड़ बिजनेस कर सकते हैं यार। प्लास्टिक से हजारों का करोड़ बिजनेस कर सकते हैं। एक बार देखिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खाली यार। प्लास्टिक बोले तो पहले चाइना, दिमाग में चाइना आ जाएगा, सबको ये मालूम है। सो प्लास्टिक रिसाइकिल करके उन्होंने आइटम्स तैयार करके चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खाली 5 ट्रिलियन के ऊपर है। इंडिया के वैल्यू पूरा 4 ट्रिलियन है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री $5 ट्रिलियन है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग स्क्रैप रिसाइकिल करके और लाखों का जॉब क्रिएट कर सकते हैं, कंपनीज भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। क्यों बोले तो अभी बोला ना, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए थोड़ा इधर रखना, वो लॉस हो गया तो जीने के लिए थोड़ा इधर रखना, और अभी थोड़ा वापस करने को भी देना, डबल पेमेंट देना पड़ता यार। ये हजारों का करोड़ नहीं, लाखों का करोड़। उसीलिए देश ऐसा रहे, उसीलिए देश में ऐसा हो रहा। और जंतर मंतर में स्टूडेंट्स है सब, उसको भी है। और जंतर मंतर में स्टूडेंट है सब, उसको लिए एक बात बोलता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दिए तो भी कुछ नहीं चेंज होता एजुकेशन सिस्टम में, 1% भी चेंज नहीं होता। क्योंकि बोले तो चेंज होना वो नहीं, ये चेंज होना पहले। ये सीट पे ऊपर स्टूडेंट बैठने के बाद 1 महीने में 3 रूल आने के बाद इंडिया पूरा बदल देते हैं, बदल जाएगा, बदल होता यार इंडिया। एक बार सोचिए, 74,79,715 जॉब्स दूसरों के देकर हम लोग उसकी बेकिंग कर रहे हैं, जॉब्स दे दो, वो दे दो, वो दे दो बोल के। उसका पोजीशन कौन दे रहे हैं? स्टूडेंट्स एंड पब्लिक ना। इंडिया में 2 पार्टियां यार, खाली 2 पार्टियां, सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर कुर्सी के ऊपर बैठने को 2 पार्टियां हैं। प्रेजेंट पार्टी चल रहा, ये पार्टी के ऊपर गुस्सा करके ये पार्टी के वोट डाले तो इन्हों 3 बार लॉस हो गया। इन्हों भी सेम 84,250 करोड़ खर्च करते जीतने के लिए, लेकिन लॉस हो गया। अगर नेक्स्ट 2029 में इन्हों आए तो
वो 3 बार का पैसा रिकवरी करना, डबल पेमेंट के साथ उसको वापस दे देना, और सेम नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए थोड़ा साइड पे रख देना, वो लॉस हो गया तो उसको रिटर्न दे देना, और जीने के लिए थोड़ा साइड पे रखना। लाखों का करोड़, ये भी लाखों का करोड़ होता। सोचो एक बार दिमाग से, पुराना पार्टी के भरोसे मत रखना। 70 साल से ये पुराना पार्टी है, क्या कर रही है? इंडिया में दुबई जैसा, चाइना जैसा रूल्स क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बोले तो गलती करना, इधर क्राइम्स होना, स्टूडेंट पब्लिक परेशान हो जाना। पॉलिटिक्स के बारे में सोचने को टाइम नहीं देना स्टूडेंट्स को। जंजी पूरा चापरियों के पीछे जा रहा भाई, करोड़ों का फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज, खाली चापरी वीडियो को आ रहा। देश के लिए कुछ बोले तो कोई नहीं देखते। जंजी नेक्स्ट जनरेशन में जंजी कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि बोले तो जंजी पूरा घूम रहा। ये देख एक बार, जंजी ड्रिंकिंग नहीं करते, 74 लाख करोड़ लॉस हो गया, गवर्नमेंट बोल रहे ना। सो जंजी क्या कर रहे बोले तो खाली जंजी पूरा नशा में घूम रहा। सो कुछ करना बोले तो हम लोग करना पड़ता, अपन बच्चों के लिए, अपन नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इंडिया फ्यूचर के लिए। भाई लोग, ये चेंज नहीं हुआ तो बाद में मरने को भी टैक्स पे करना पड़ता इंडिया में। पूरा ये कुर्सियों के ऊपर स्टूडेंट बैठना 2029 में, उसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए क्या करना बोले तो पूरा इंडिया में स्टूडेंट्स पूरा एक ही लाइन पे आना, उसके बाद एक नया पार्टी शुरू करना 2029 इलेक्शन टाइम तक। पूरा इंडिया में स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। नया पार्टी आने जीतना है। फिर क्या हुआ यार, एक इंग्लिश वाला आ गया, एक कंपनी स्टार्ट किया, इंडिया का पैसा वो उधर लेके जा रहा। उसलिए है ना, इंडिपेंडेंस के लिए उतना फाइट करके वो कंपनी निकाल के हटा दिया उसको। अब क्या कर रहे हैं? पूरी गवर्नमेंट दूसरा कंट्री जाके कंपनी रखेंगे, आ जाइए इंडिया में, खाली जगह है, प्लेस है, एक कंपनी के लिए प्लेस है मेरे पास, हमारे पास इंडिया में खाली प्लेस है, आ जाइए बोल के बुला रहा। फिर क्या हो रहा, 1947 बिफोर क्या हुआ जो रिपीट होता, 10 साल में रिपीट होता। इंडिया में क्या चल रहा है भाई, पूरा इंग्लिश कंपनीज चल रहा अभी भी ना, अभी पूरा इंग्लिश कंपनीज चल रहा है इंडिया में। 1947 दो तीन चार कंपनीज आया, दो तीन कंट्रीज से। 1947 बिफोर 3 कंट्रीज से 3 कंपनी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के। सो उन लोग आके पूरा इंडिया मनी उससे उधर लेके गया था। वो देख के निदान से स्टार्ट हुआ इंडिया इंडिपेंडेंट के लिए फाइट। उतना आदमी लोग मर गया, उतना होने के बाद इंडिपेंडेंस आ गया। फिर अभी हमारा एम्प्लॉइज जाके क्या कर रहे हैं, बेगिंग कर रहे उधर, हमारा जगह में खाली प्लेस है, ये कंपनी के रखने को आपको वो देते ये देते बोल के ये कंपनी के पकड़ कर रहे हैं उधर है। वो टाइम पे 1947 टाइम पे वो कंपनी का हटा के निकाल दिया इंडिया वाला। अभी इंडिया वाला क्या कर रहे, उधर जाके कंपनी रखने को हमारे पास प्लेस है, जगह है, पावर बिल भी नहीं कट करते आप लोगों को, वाटर भी फ्री में देते कंपनी के लिए, आ जाइए सर कंपनी रखेंगे इंडिया में बोल के ले। बैठने के बाद अंदाज 5 करोड़ जब क्रिएट कर सकते 3 साल में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें जॉब्स मिलता, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन वो सीट वाला क्या बोलते हैं, अभी तक बोल दिया, सुने तो आपको समझ होता। वो सीट के ऊपर स्टूडेंट बैठने के बाद पूरा इंडिया चेंज हो जाता। 3 साल में हो जाता, $1 इक्वल 1 रुपये हो जाता इंडिया में। वो सीट पे स्टूडेंट बैठे तो स्टूडेंट्स पूरा एक ही साथ में रहना, एक लाइन पे आ जाइए। एक बार सोचिए, ध्यान से सुनिए, ये पूरा एक बार रिपीट करके ध्यान से सुनिए। पूरा स्टूडेंट्स एक लाइन पे आए तो एक नया पार्टी स्टार्ट करेंगे। 2029 इलेक्शंस में जीतेगा तो पूरा इंडिया चेंज हो जाता। एक बार ध्यान से सोचें। और धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन करे तो 1% भी चेंज नहीं होता यार। 70 साल से एजुकेशन सिस्टम में यही चल रहा। सब लोग मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना, रिजाइन कर देते और दूसरा वाला आते कि किधर से आते, पैसा देना पड़ता। वो पोजीशन में आने के बोले तो पैसा देना पड़ता, पैसा देकर दूसरा वाला आता, लेकिन रिटर्न करना पड़ता, रिटर्न लेना पड़ता कि हाँ कहाँ से, और सेम यही रिपीट करना पड़ता। जॉब्स एंड एजुकेशन,
मैं अभी तक बोल रहा हूँ ना, इंडिया में पॉलिटिशियन 1 लाख करोड़ खर्च करता है इलेक्शन में जीतने को। जीतने के बाद वो 1 लाख करोड़ रिटर्न लेना ना, किधर से? फर्स्ट ऑप्शन जॉब्स एंड एजुकेशन। पूरा वीडियो लिंक में है, देखिए। थैंक यू भाई लोग। मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, मेरा लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक हुआ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बोले तो 100% हिंदी इंग्लिश वी कांट स्पीक, ओके? दैट्स ट्रू, देयर इज एनी मिस्टेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट स्टूडेंट नीड टू बिकम ए यूनिटी। India wise student became a one unity. We need to definitely win in 2029 elections.